जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डे 17 के 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें कि हम एज़ यूजुअल स्टेट के करंट अफेयर्स के साथ साथ नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट करंट अफेयर रहने वाला है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सभी को पता है, अभी सारे बच्चों को पता होगा, आप सभी सोशल मीडिया भी चलाते हैं कि अभी जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहे थे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लीक्स ऑफ एग्जाम। ठीक है, नीट का एग्जाम जो अभी लीक हुआ था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उसका रिजल्ट क्या निकला है? प्रोटेस्ट की मांग थी कि जो हमारे एजुकेशन यानी कि एक्स एजुकेशन मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान, उनका रेजिग्नेशन मांग रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने अल्टीमेटली रिजाइन कर दिया है। तो उनकी जगह किसको शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाया गया? तो उसको किसको बनाया है? धर्मेंद्र प्रधान जी को। धर्मेंद्र प्रधान जी को बनाया गया है नया शिक्षा मंत्री। ठीक है, अच्छा, अब मेरा सवाल यहाँ पे बच्चों ये है कि मैं दो चीजें लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक तो लिख रहा हूँ राइट टू स्ट्राइक, राइट टू स्ट्राइक यानी कि हड़ताल, हड़ताल करने का अधिकार, वर्सेस दूसरा लिख रहा हूं मैं राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट यानी कि विरोध करने का अधिकार, विरोध करने का अधिकार। ठीक है, हड़ताल करने का अधिकार, विरोध करने का अधिकार है। इन दोनों में से कौन सा हमारा मौलिक अधिकार है? ठीक है, कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट है और कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? ठीक है, तो विच वन इज अ फंडामेंटल राइट? ठीक है, मौलिक अधिकार कौन सा इनमें से? मौलिक अधिकार कौन सा इनमें से? ठीक है, इन दोनों में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार है, कौन सा नहीं है? और जो इनमें से मौलिक अधिकार है वो किस आर्टिकल के अंडर आता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, ये भी बताओगे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी विल बी डेवलप्ड इन। भारत का पहला नाइट सफारी कहाँ विकसित किया जाएगा? बच्चों, नाइट सफारी क्या होता है? सफारी सबसे पहले क्या करते हैं कि आप जंगल के बीच में जाते हैं, वहां पे जो जानवरों का हैबिटेट है, जहाँ पे वो रह रहे हैं, उनको आसानी उसको देखते हैं, आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो मेजर मेजर जो सफारीज होती है वर्ल्ड की, वो डे टाइम में होती है, यानी कि ड्यूरिंग डे होती है। तो विश्व में कुछ गिनी चुनी ही जगह हैं जहाँ पे नाइट सफारी अवेलेबल है। तो इंडिया की पहली नाइट सफारी कहाँ पे डेवलप करी जाएगी? वो करी जाएगी यूपी में। यूपी में भी कहाँ पे बच्चों? लखनऊ में करी जाएगी। कहाँ करी जाएगी? लखनऊ में करी जाएगी। और कौन से फॉरेस्ट रिजर्व में करी जाएगी? कुकरेल, कुकरेल फॉरेस्ट रिजर्व। ठीक है, कुकरेल फॉरेस्ट रिजर्व में ये सब इंडिया की सबसे पहली नाइट सफारी को करा जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर मैं यूपी की अगर मैं बात करूं तो यूपी के सीएम कौन है बच्चों? योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, गवर्नर की बात करें, गवर्नर कौन है? आनंदी बेन पटेल, आनंदी बेन पटेल। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या है यहाँ पे? एक अभ्यारण्य भी है, सेंचुरी भी है, किसकी? नेशनल, नेशनल चंबल सेंचुरी। चंबल नदी पता है सभी को, चंबल सेंचुरी। ठीक है, नेशनल चंबल सेंचुरी भी है, जो कि किस चीज के लिए फेमस है? गैंगेस डॉल्फिन के लिए। ठीक है, जो डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन है, जो कि हमारी इंडिया का, भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है गैंगेस या डॉल्फिन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है? गैंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है,
तो ये सारा है यूपी के बारे में। आप मेरे को एक चीज बताएंगे, यहाँ पे आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। यूपी में एक जगह है बच्चों जिसका नाम है महाराजगंज। महाराजगंज, महाराजगंज यूपी में एक जगह है महाराजगंज। वो किस चीज के लिए फेमस है? फेमस फॉर किस चीज के लिए? ठीक है, वाइल्ड लाइफ रिलेटेड आपको बताना है। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ है यानी कि पशु पक्षी से रिलेटेड कुछ फेमस है वहां पे, तो बताएंगे किस चीज के लिए फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड करंट अफेयर हमारा, हु वॉन द 2026 जापान ओपन वुमेन सिंगल टाइटल? जापान 2026 जापान ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है। ठीक है, और ये बन जाती हैं पहली भारतीय, पहली भारतीय यह खिताब जीतने वाली, यह खिताब जीतने वाली। ठीक है, पहली भारतीय बनती है पीवी सिंधु। हराती किसको है? ये हराती है अकाने यामागुची को। ठीक है, किसको हराती हैं? अकाने यामागुची को हराती हैं ये, एंड पहली भारतीय बन जाती हैं जिन्होंने ये जापान ओपन जीता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं पीवी सिंधु की बात करूं तो इन्होंने ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट किया है और 2 मेडल भी लाए हैं 2016 में। 2016 में जब रियो में यानी कि ब्राजील में ओलंपिक्स हुए थे, तो उस वक्त ये लेके आई थी बच्चों सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक। और 2020 में जब टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे, टोक्यो ओलंपिक्स में ये लेके आई थी ब्रोंज मेडल यानी कि कांस्य पदक, ब्रोंज लेके आई थी। ठीक है, कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं? कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती हैं, बैडमिंटन खेलती हैं। ठीक है, आप मेरे को बताएंगे, यहाँ पे आपका होमवर्क है 2026 का थॉमस कप, 2026 का थॉमस कप और उबर कप किसने जीता था? ठीक है, विनर्स बताएंगे, विनर्स कौन कौन है, कंट्री कौन कौन सी कंट्रीज जीतेगी। ठीक है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिसेंटली प्रपोज चेनाब ब्यास लिंक टनल इन एचपी? हाल ही में प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश की चेनाब ब्यास लिंक सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? तो बच्चों अभी रिसेंटली लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में कोकसार गांव है, कोकसार गांव। ठीक है, कहाँ पे? लाहौल स्पीति में। ठीक है, तो वहां पे एक टनल बनाई जाएगी जिसका नाम क्या है? चेनाब ब्यास लिंक टनल। ठीक है, इसकी कुल लंबाई रहने वाली है 8.7 किलोमीटर और इसमें कुल कितना रुपया लगाया गया है? 2352 करोड़ रुपीज। इतनी की लागत से ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, करोड़ रुपीज। ठीक है, करना क्या है इसमें? जो चिनाब नदी में एक्स्ट्रा पानी है उसको ब्यास नदी में शिफ्ट करना है। ठीक है, तो ये है हमारी चिनाब ब्यास लिंक टनल इन एचपी जिसकी कुल लंबाई रहने वाली है 8.7 किलोमीटर। ठीक है जी, चलिए यहां पे आप मेरे को होमवर्क बताएंगे। इंडस नदी की, इंडस रिवर की सारी, इंडस रिवर की जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, मेन ट्रिब्यूटरीज यानी कि कौन सी? झेलम, ब्यास, सतलुज, रावी, चेनाब, ये 5 जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदी हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? सहायक नदी। सहायक नदी जो है ये 5, इनका सही ऑर्डर बताएंगे। ऑर्डर बताना है इसका नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। यानी कि सबसे ऊपर कौन सी बहती है? झेलम बहती है, चिनाब या ब्यास, फिर उसके नीचे कौन सी बहती है? ठीक है, नॉर्थ टू साउथ यानी कि ऐसे ऑर्डर में बतानी, सबसे ऊपर कौन सी बहती है, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, इस ऑर्डर में बताएंगे मेरे को कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये बताएंगे सारी मेन ट्रिब्यूटरीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मिशन 32% एन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इनिशिएटिव इज लॉन्च बाय विच स्टेट? पर्यावरण संरक्षण पर आधारित मिशन 32% पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो किसके द्वारा शुरू की गई है? एचपी के द्वारा। ठीक है, तो अभी अभी रिसेंटली मार्च अप्रैल में नया मिशन स्टार्ट हुआ है, मिशन 32%, जो कि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। ठीक है, इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? कि जो फॉरेस्ट कवर है, टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर। ठीक है, फॉरेस्ट कवर यानी कि जो वनों के अंडर एरिया आता है उसको इंक्रीज करना है फ्रॉम एग्जिस्टिंग 29.5
29.5%। अभी फॉरेस्ट कवर कितना हिमाचल प्रदेश है? 29.5%। इसको चेंज करके बढ़ा के कितना करना है? 32%। तो ये है हमारा मिशन 32%। ठीक है जी। अगर हम बात करें लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर बाय एरिया किस डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर बाय एरिया, यानी कि किस जिले में, हिमाचल के किस जिले में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में वन फैल रखे हैं? तो किस में फैल रखे हैं? लिखेंगे बच्चों चंबा में, चंबा में। और सबसे कम, स्मॉलेस्ट, सबसे कम कहां पे फैल रखे हैं? लॉल एंड स्पीति, लॉल स्पीति में। ठीक है। लेकिन अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, ठीक है, यानी कि कवर बाय परसेंटेज, फॉरेस्ट एरिया बाय परसेंटेज, यानी कि कुल जिले के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत जंगल है, तो उसमें रैंक 1 में कौन आता है? सिरमौर आता है। ठीक है, सिरमौर आता है। कितना परसेंट? अराउंड 50%। यानी कि जो सिरमौर का आधा, यानी कि 50% एरिया जो है वो फॉरेन या फॉरेस्ट जो है उसके अंडर आता है, यानी कि वनों के अंडर आता है। ठीक है। और जो इसमें लास्ट में आता है स्मॉलेस्ट परसेंटेज, वो किस में आता है? लाहौल एंड स्पीति। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, इसको समझाता हूं मैं तुम लोग को। जैसे चंबा है, ठीक है, चंबा का ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया है और इतने में वन है, इतने में वन है। तो चंबा में जो एरिया है अराउंड वनों के अंडर वो है 2400। ठीक है। लेकिन इसका अगर मैं टोटल की बात करूं तो ये बैठेगा अराउंड, मान लेते हैं 25%। ठीक है। लेकिन सिरमौर की अगर मैं बात करूं, सिरमौर का एरिया भले ही 2400 से कम आ जाएगा, जो फॉरेस्ट कवर है वो 2400 से कम आएगा, लेकिन पूरी स्टेट के एरिया के हिसाब से वो 50% बैठेगा। तो परसेंटेज में अलग बनता है और फॉरेस्ट कवर बाय एरिया अलग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। What is the total financial assistance given under शुभ विवाह योजना recently proposed in हिमाचल प्रदेश 2026-27 बजट? हिमाचल प्रदेश बजट 2026-27 में हाल ही में प्रस्तावित शुभ विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली कुल वित्तीय सहायता कितनी है? ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो बजट आया था तो उसमें बच्चों दो स्कीम्स थी गवर्नमेंट की, दो, एक थी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, कन्यादान योजना, और दूसरी थी यहां पे मुख्यमंत्री शगुन योजना, शगुन योजना। इन दोनों को मिक्स करके, इन दोनों को मिला के क्या बनाई है? शुभ विवाह योजना, शुभ विवाह योजना। ठीक है। तो ये स्कीम आई अभी एचपी बजट में। बजट की स्कीम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसके कि अंडर क्या दिया जाएगा? 51,000 रुपए का कैश इंसेंटिव दिया जाएगा। किनको? जो लड़कियां 21 वर्ष की आयु से ऊपर की हैं और बीपीएल फैमिलीज, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर जो SC ST होगी, उनको क्या दिया जाएगा? 51,000 रुपीज की फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा ताकि उनकी शादी हो सके आराम से। ठीक है। तो ये स्कीम में कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस है? 51,000। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट करंट अफेयर, इन 2026 हाउ मेनी पीपल हैव बीन कन्फर्ड पद्म विभूषण अवार्ड? ठीक है। वर्ष 2026 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितने लोगों को किया गया है? 5 लोगों को किया गया है। ठीक है। तो इंडिया की अगर मैं बात करूं, भारत की अगर हम बात करें, तो सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है भारत में? भारत रत्न, भारत रत्न होता है। ठीक है। भारत रत्न के बाद जो दूसरा सर्वोच्च सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है वो होता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। ठीक है। ये होता है सेकंड नंबर पे, ये होता है फर्स्ट नंबर पे। ठीक है। इसके बाद होता है पद्म भूषण, पद्म भूषण ये होता है थर्ड नंबर पे, और उसके बाद होता है पद्मश्री, पद्मश्री ये होता है फोर्थ नंबर पे। ठीक है। तो इस बारी कितने लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण? 5 लोगों को दिया गया है। जो हमारे पद्म अवार्ड्स हैं, पद्म अवार्ड यानी कि
पद्मा अवार्ड, यानी कि पद्मा अवार्ड में कौन कौन आता है? पद्मा अवार्ड में पद्म विभूषण भी आता है, पद्म भूषण, पद्मश्री, तीनों अवार्ड्स कब स्टार्ट करे गए थे? 1954 में स्टार्ट किए गए थे। आप कमेंट सेक्शन में आपके लिए होमवर्क है, आप बताएंगे 2026 में पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया है? ठीक है, कितने लोगों को दिया गया बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए, इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे, कल मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ और नए स्टैटिक फैक्ट्स के साथ मिलेंगे। तब तक आप वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, एंड आई होप मेरी इन वीडियोस आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे इन योर एग्जाम्स, इवन अदरवाइज आपकी जो जनरल अवेयरनेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है दोस्तों, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करना है चैनल को, एंड प्लीज़ कमेंट। चलिए, मिलते हैं अब कल। धन्यवाद।